फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही टेस्टी बनने वाले लच्छेदार गार्लिक पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये टिफिन में देने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे बड़ों को, बच्चों को, सभी को टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट रेसिपी भी ये बहुत अच्छी रहेगी और इसे आप कैसे आसानी से बना सकते हैं, सुबह की जल्दबाजी में इसे किस तरह से तैयार करें, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपीज और उसे तैयार करने के सही तरीके, ताकि सुबह की जल्दबाजी में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इन मजेदार पराठे को बनाना। उसके लिए सबसे पहले मैंने लहसुन को छील के इस तरह से चॉप कर लिया है और क्योंकि सुबह की जल्दबाजी में इतना टाइम नहीं होता तो इसकी भी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आगे चल के बताऊंगी। तो सबसे पहले गार्लिक में अब हमने ये सॉफ्ट बटर ले लेना है। सॉल्टेड बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें ओरिगेनो ले लिया है। आप अगर सॉल्टेड बटर नहीं ले रहे हैं तो आप इसमें नमक भी ऐड करें। मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पेस्ट बनाकर रखा है इसको आप हफ्ते भर तक बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और जब भी इस्तेमाल करना है उससे बस 10-15 मिनट पहले फ्रिज से निकालें ताकि बटर सॉफ्ट हो जाए और आप इस तरह से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह फटाफट फिर आप तैयार कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल चपाती बनाने का आटा होता है बस उसकी लोई बना लिया और उसकी चपाती बेल लेनी है। जैसे आप नॉर्मल चपाती बेलते हैं बस उतना ही। अब उस पर वो स्प्रेड लगा देना है जो हमने गार्लिक से बनाया है। उसके ऊपर हरा धनिया मैंने डाल दिया है। ये देखिए, सिर्फ उतने में ही हम हरा धनिया मिक्स करेंगे जितना आप यूज़ करेंगे। अगर आप स्टोर करने वाले हैं, ज़्यादा बनाकर रख रहे हैं तो हरा धनिया मिक्स करके नहीं रखना है। आप हरे धनिया के बगैर भी अगर इसे बनाएंगे तब भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब बस इस तरह से आपने देखा कि कैसे मैंने इसको फोल्ड किया है। बस इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत ही अच्छे लच्छे बनेंगे। बस ये कॉर्नर का ध्यान रखिए कि इसको नीचे की तरफ ऐसे दबा देना है। ये प्रेस करना जरूरी है। बस अब ये हमारे बहुत ही अच्छे लच्छे बनेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा लच्छेदार पराठा ये तैयार होगा। सूखा आटा लगा कर अच्छी तरह से इसको हल्के हाथ से बेलकर तैयार कर लेंगे। बस ये पराठा इस तरह से बेलकर तैयार हो गया है। अब इसे नॉर्मल मैं लोहे के तवे पर, जिस पे हम चपाती बनाते हैं, उसी पे बना रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि नॉन स्टिक तवा ही चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल आटा जो होता है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ और घी लगाकर पराठा सेक रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अगर मीडियम फ्लेम पर बनाया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होगा, क्योंकि वो हल्का सा क्रंच इसमें होगा। और बस अच्छी तरह से दोनों तरफ से पलट कर इसको सेक लिया है। पराठा तैयार है। बस इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी बना लूँगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने स्टोर करना है वो गार्लिक का पेस्ट बनाकर, तो आपको ज़रूरी है कि उसमें हरा धनिया ऐड ना किया जाए। अगर आप हरा धनिया ऐड कर देंगे तो फिर वो जल्दी खराब हो जाता है। और अगर आप हरा धनिया ऐड नहीं करते हैं और स्टोर करते हैं तो आप उसको आराम से हफ्ता भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद। पराठे देखिए कितने अच्छे हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। और ये दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप किसी सब्जी के साथ भी दे सकते हैं, पर दही के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लच्छेदार पराठे हमारे तैयार हुए हैं। एक एक लेयर्स इस तरह से हमारी खुल रही है। इसका मतलब है पराठे बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। आप भी ये बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। अगर कोई बिगनर्स है वो भी बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल पास से भी देखिए मैंने आपको पराठा दिखाया है, एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप टिफिन में दही देने वाले हैं तो दही देने का सही तरीका है कि छलनी में इस तरह से दही को रख के उसका पानी निकाल दें। क्योंकि बच्चे के टिफिन में पैक कर रही हूँ तो दही मैंने बिल्कुल कम लिया है। अगर आप बड़े टिफिन में पैक कर रहे हैं तो दही ज़्यादा पैक करेंगे तो बड़ी छलनी का इस्तेमाल करें। इस तरह से दही देने से वो टिफिन में दही ना तो खट्टा होगा ना खराब। सर्दियों में तो आप नॉर्मली टिफिन में इसी तरह से दही दे सकते हैं, पर जब गर्मियाँ हो तो दही खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। अगर इस तरीके से देंगे तो दही खराब नहीं होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस सीरीज को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।